वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़लल हजरुल अस्वदु मिनल जन्नति व हुवा अशद्दु बयाज़न मिनल लबन फ़सव्वदतहु ख़ताया बनी आदम। रवाहु तिर्मिज़ी। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजर अस्वद जब जन्नत से उतरा था तो दूध से ज़्यादा सफ़ेद था। बनी आदम की ख़ताओं ने उसको सियाह कर दिया। अल्लाह की मर्ज़ी है कि गुनाहों के असरात तो हजर अस्वद पे होते हैं और वो स्याह हो गया। तो नेकियों के असरात की वजह से सफ़ेद, ये अल्लाह की मर्ज़ी है। अल्लाह ताला इसको सफ़ेद नहीं करते। बाद लोग एतराज़ भी करते हैं ऐसे क्यों नहीं हुआ, तो उसका जवाब ये है कि इसमें हिकमत है कि जो गुनाहगार लोग हैं उन पे ये वाज़े हो कि पत्थर बेजान भी गुनाहों की वजह से स्याह हो जाता है, तो तुम्हारे दिल और तुम्हारे आमाल और तुम्हारे रवैये वो किस कदर तारीक हो जाते होंगे। और एक और चीज़ जो इस हदीस में पाई जाती है वो ये है कि अल्लाह ताला कादिर है पत्थर में एहसास पैदा कर दे। हजर अस्वद की ये बरक़ात हैं कि उसको छुएं तो गुनाह माफ़ हो जाते हैं। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस तरह की फसव्वदतहु ख़ताया बनी आदम की ख़ताओं ने उसको स्याह कर दिया है। इसको इस्तिलाम करने से, छूने से गुनाह माफ़ होते हैं। आज के दौर में तो इस थ्योरी को समझना ही बड़ा आसान है। देखें ना, ऑनलाइन सिस्टम है, इधर हम वो बटन क्लिक करते हैं तो सारा कुछ जो है ना वो ट्रांजैक्शन हो जाती है ना। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने जो गुनाह हैं उनका लिंक ही हजर अस्वद से किया हुआ है कि जैसे ही बंदा इसको छुएगा और हाथ को लगा के हाथ को चूमेगा, अल्लाह अकबर कहेगा, अल्लाह गुनाह माफ़ कर देंगे। अगर छड़ी का कोई हिस्सा लग जाता है, उस हिस्से को छुए साथ अल्लाह अकबर कहे, अल्लाह गुनाह माफ़ कर देंगे। अगर ये भी मुमकिन है तो दूर से इशारा करके अल्लाह अकबर कह दे तो अल्लाह ताला गुनाह माफ़ कर देंगे। तो ये एहसास पैदा करने में अल्लाह ताला कादिर हैं। इसकी कई मिसालें कुरान और हदीस में मिलती हैं। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मक्का मुकरमा में एक पत्थर था जो मुझे सलाम कहता था और मैं आज भी उसको पहचानता हूँ। और मिंबर बनने से पहले प्यारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खजूर के तने के ऊपर टेक लगाते थे। मिंबर बन गया ना तो उसने रोना शुरू कर दिया। सहाबा किराम ने देखा, आप मिंबर से नीचे तशरीफ़ लाए, उसको चुप करवाया। सहाबा बयान करते हैं कि वो इस तरह चुप हुआ जैसे बच्चा चुप होता है। इसी तरह एक दफ़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबल ओहद पे चढ़े तो वो कांपना शुरू हो गया। तो आपने उसको एड़ी मारी और कहा कि ठहर जा, तेरे ऊपर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद हैं। तो ये अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह एहसास पैदा कर दे। इकबाल ने भी कहा है ना, खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, सुकूते लाला गुल से कलम पैदा कर। खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, सुकूते लाला गुल से कलम पैदा कर। उठाना शीशा गराने फिरंग के एहसां, सिफाल हिंद से मैना व जाम पैदा कर। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला इस हजर अस्वद को लाएंगे, इसकी आंखें होंगी और ज़ुबान होगी, और जिसने इसको हक़ के साथ इस्तिलाम किया होगा ये उसके लिए गवाही देगा। एक और रिवायत में है कि जब ये जन्नत से उतरा था ना ये पत्थर, ये और दूसरा जो पत्थर है मकाम इब्राहिम वाला, ये दोनों जो पत्थर जन्नत से उतरे थे तो ये बड़े चमकदार थे। अल्लाह ने इनकी चमक को ख़त्म कर दिया। तो ये हमारा तो ईमान है कि अल्लाह के घर में जो वाज़े निशानियाँ हैं उनमें से एक निशानी हजर अस्वद है। सूरह आल इमरान में आता है ना, फ़ीही आयातुम दय्यिनातुम मकाम इब्राहिम। आखिरी बात जो आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि हजर अस्वद तमाम पत्थरों में सबसे ज़्यादा फजीलत वाला पत्थर है, लेकिन नफ़ा नुकसान का मालिक नहीं है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब इसका इस्तिलाम किया ना, इसको बोसा दिया, तो इसको मुखातिब हुआ और कहा कि तू एक पत्थर है, तू कोई ना नफ़ा दे सकता है ना नुकसान, तेरा मैं बोसा इसलिए ले रहा हूँ कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरा बोसा लिया था। तो आज बड़े दुख से कहना पड़ता है, माज़रत के साथ मैं अर्ज़ करता हूँ कि हमारे यहाँ पत्थरों की पता नहीं क्या क्या खुसूसियात बनाई हुई हैं। कोई पत्थर, हमारा ये ईमान है, कोई भी पत्थर, बड़े से बड़ा पत्थर हो, हजर अस्वद के मुकाबले में लाया भी नहीं जा सकता। मुवाजना तो दूर की बात है, मुवाजने का अहल ही नहीं है। तो जब हजर अस्वद का ये आलम है
कि उसको नबियों ने वहाँ उस दीवार में लगाया। हर हज करने वाला खा नबी हो उसका बोसा लेता है, उसको हाथ लगाता है। तवाफ उस वक़्त तक नहीं होता जब तक हजर अस्वद से शुरू नहीं करते। कितना मकाम है, खाना काबा की दीवार में है। जब वो नफ़ा नुकसान का मालिक नहीं तो कोई और पत्थर कैसे हो सकता है। तकदीरें उसके साथ जोड़ते हैं, कभी क्या क्या कुछ कहते हैं। भाई ये बातें बेबुनियाद हैं। कोई भी मुश्किल है कुरानी दुआएं पढ़ें, अहादीस में मौजूद दुआएं पढ़ें, अल्लाह से मांगे। मुश्किलात अल्लाह ने दूर करनी है, नफ़ा नुकसान का मालिक अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला हमें अपनी बारगाह से मांगने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।